डॉक्टर साहब, लास्ट पे बड़ा मासूमाना सा सवाल है। चूँकि इतने हालात ख़राब हैं, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीक़ाकार भी बताया कि ये सब करके हम बेहतर हो सकते हैं। तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो बैठे होते हैं इक़्तिदार में, क्या उनको ये बातें नहीं पता होती? और दूसरा, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा जो है, उस पर हम क्यों नहीं ज़्यादा ज़ोर देते? क्योंकि वो तो हमें बहुत सस्ता पड़ेगा। हाँ, हमें पता है अमरीकी पाबंदियाँ हैं, इसके अलावा क्या कोई दूसरा हल नहीं निकल सकता? ईरान वाला पहला जवाब देता हूँ। मैं रियली उम्मीद करता हूँ कि जो अब आउटकम आएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान अथॉरिटीज़ भी इस आउटकम की तरफ जितनी कोशिश हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, पाकिस्तान ने अपना वकार भी बुलंद किया है नो एज अ डाउट। गुड डिप्लोमेसी कंट्री, हम ये बराबर कराएंगे कि रीजनल ट्रेड इज द वे फॉरवर्ड। जिसका हुँ, मतलब है कि हम आईपी पाइपलाइन भी बनाएं, हम तेल भी लें, हम इस रूट को यूज, जैसे भी हमने कुछ खोला है, यूज करके ईरान और कार कंट्रीज तक अपनी मसनूआत की रसाई भी करें। मैं बियॉन्ड जस्ट आईपी पाइपलाइन जो है सोचता हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि जो वेस्टवर्ड ट्रेड है पाकिस्तान की, चलें इंडिया के साथ मसाइल हैं, चाइना है, कार कंट्रीज हैं, ईरान है, अगर यहाँ पे ट्रेड खुलती है और हम इन एरियाज को, और अब हमें इसी तरफ बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान को सिर्फ तस्फिया और मीडिएशन और फैसिलिटेशन का जो ज़बरदस्त काम किया है, उससे आगे ये सोचना है कि हमारी जो बेनिफिट है उसमें क्या है। इसी तरह जो कराची पोर्ट से फिर जो सामान निकले ट्रांसशिपमेंट का, और वैसे, और हम दुबई की फूड सिक्योरिटी का बास्केट बने, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है। हुँ, पाकिस्तान की तरक्की का अमल शुरू होगा फूड सिक्योरिटी और फूड बफर्स बनाकर दुनिया को बेचने से। अपनी कोशिश करें कि जो $6 अरब की एक्सपोर्ट है, इसको 8, 10, 15 अरब पे ले जाएं, आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ा लें। बस इन दो चीज़ों से ही मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। हुँ, अब आपका जो सवाल है कि क्यों ऐसा होता नहीं है जो हम आधे घंटे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कि रिफॉर्म की एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी पड़ती है। हुँ, ये जो हम आपके साथ, या एटलीस्ट मेरी हद तक जो मैं पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ, या जो करता हूँ गुफ्तो शनीद, और ये मैं करने से पहले एक बड़ी तैयारी करता हूँ, नंबर्स हुँ, देखता हूँ, ट्रेंड्स देखता हूँ, पढ़ता हूँ, एक वक्त लगाता हूँ। इसका मतलब ही ये है कि हम एक जिसे कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ रिफॉर्म, या हम एक फिजा पैदा करें कि लोग ये सोच सकें कि ये मुमकिन है। कुछ मीटिंग्स में बैठ के मुझे ये महसूस होता है कि शायद एक फिजा बन गई है कि बिजनेस एज यूजुअल ही चलता रहेगा, इसमें एक मेजर तब्दीली नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के मसाइल बड़े मिनिस्क्यूल हैं, छोटे हुँ। हैं, हम कोई इतनी डिफिकल्टी में नहीं है। हम इससे निकल जाएंगे अगर हम इम्पोर्टेंट पोजीशंस पर काबिल लोग और उनको बिठाएँ, फुली ऑथराइज करें, और 3 साल में उनको क्लियर मैंडेट्स दें टू मेक थिंग्स हैपन। और ये एग्ज़ैक्टली। किसी ना किसी दिन मेरी ही जिंदगी में मुझे जरूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं, ऐसे तो फिर शेख खुरनोश, जैसा कि आपने आगाज़ में भी कहा कि मज़ीद महँगी होती हुई दिखाई देती हैं। तो जो आम मुतवसत तबका है, जो पाकिस्तान में हम 75% अगर देखें तो 35 टू 50 इतनी सैलरी बताई जाती है कि इतनी सैलरी उनको मिलती है। तो ऐसे में वो लोग किस तरह से गुज़ारा कर सकते हैं? उनके लिए क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? क्या हुकूमत कोई पॉलिसी बनाए कि अगर कोई कम वेजेस वाला शख्स है तो उसके लिए रिलीफ हो ग्रॉसरी में और दीगर चीज़ों में? टारगेटेड सब्सिडी रजीम जो है, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान का, जो 10 मिलियन हाउस होल्ड्स को जाता है, हुँ, बेनजीर इनकम सपोर्ट जी, प्रोग्राम, जी। वो एक बहुत ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है। उसको सूबों को टेक ओवर करके आगे बढ़ाना चाहिए। एक एक बात। दूसरी बात इज द फॉलोइंग, कि लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमने ओके। आज जितनी गुफ्तगू की है वो यही की है कि किस तरह जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं। हुँ, इन द शॉर्ट रन लोगों को ये करना है कि उन्होंने अपनी कंजर्वेशन इज योर बेस्ट फ्रेंड, और इनकम्स बढ़ाना। इसका सादा तरीका यह है कि अगर आपकी बेटी है, उसने मैट्रिक किया हुआ है, उसको कहीं 8वीं की तालीम ऑनलाइन देना शुरू कर दे। हुँ, पाकिस्तानियों को नहीं, सऊदी अरब में बैठे हुए लोगों को अंग्रेजी पढ़ा ले, कहीं बैठे हुए किसी को उर्दू पढ़ा ले। उर्दू पढ़ा लें, सो बिल्कुल। यू हैव टू बी इनोवेटिव टू रेज योर इनकम। बेटा है, वो हुँ, कोई ऐसा काम सिखा सकता है। दीज आर वेज टू डू इट। आप घर पे हैं, आप केक बना के बेचना शुरू कर दें, डू बिल्कुल, समथिंग। हरकत में बरकत है। ये वक्त ही वो है कि हरकत करें, हुँ, ताकि आप 10 रुपए भी अपनी इनकम बढ़ाएं और 2 रुपए सेव करें, तो नेट बेनिफिट 12 रुपए का आएगा आपको। बिल्कुल। दैट इज हाउ पीपल शुड बी थिंकिंग। इसके अलावा शॉर्ट रन में कोई चारा नहीं है। लॉन्ग रन में ये सोचें कि आप क्या बना सकते हैं और बेच सकते हैं। तालीम बेच सकते हैं, हुनर बेच सकते हैं, हुनर ले सकते हैं। इंटरनेट वाइडली अवेलेबल है, और उससे वाइडली आप चीजें सीख सकते हैं। यू नो, हुँ। ट्राई एंड डू ऑल दैट।